हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफ़ी सारे बड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हमें पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW अपने सभी शोज को स्ट्रीम करने के लिए WWE के WWE नेटवर्क के तरह ही AEW नेटवर्क लाती हुई दिखाई दे सकती है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में WWE से रिलीज हुए कौन से सुपरस्टार ने AEW कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है। रायबैक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर फैंस का काफ़ी वियर्ड रिएक्शन आया है और हम जानने वाले हैं कि हमें पॉसिबली AEW कंपनी के अंदर कब तक फुल कैपेसिटी में फैंस देखने को मिल सकते हैं और हमें फाइनली AEW कब टूरिंग करती हुई दिखाई दे सकती है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने AEW कंपनी के ऊपर क्या कहा और क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को AEW कंपनी पसंद है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रायबैक की और जानते हैं कि क्या फैंस रायबैक को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज मुझे लगता है कि अब तक तो ये न्यूज़ आपको पता चल ही चुकी होगी, लेकिन गाइज फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में रायबैक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू एक पोल क्रिएट किया था और यहाँ पर रायबैक अपने फैंस से पूछ रहे थे कि अगर रायबैक रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करते हैं तो फिर फैंस को क्या लगता है कि रायबैक को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। जिस सवाल के अंदर रायबैक ने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे थे, जैसे कि AEW, WWE, NXT, इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर रिटायर। और फिलहाल के हिसाब से इस वोटिंग के अंदर काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि रायबैक रेसलिंग में से रिटायर हो जाए और मैंने भी रायबैक को रिटायर होने के लिए ही वोट किया है, जिसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगा। पर गाइस 45% रिटायर के लिए वोट्स आने के बाद यहाँ पर AEW कंपनी ज्वाइन करने के लिए रायबैक को 32% वोट्स मिले हैं, यानी कि 32% फैंस चाहते हैं कि रायबैक AEW कंपनी ज्वाइन करे। और ये ज़्यादा कुछ फैंस की वोट्स नहीं बल्कि करीब 3000 फैंस की ही वोट्स है, जिनमें से भी सिर्फ 30% फैंस चाहते हैं कि रायबैक AEW कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन मोर देन 40% फैंस चाहते हैं कि रायबैक रिटायर हो जाए। जो देखा जाए तो सही बात ही है, क्योंकि गाइज हमने पहले भी कई सारे रेसलर्स की तरफ से स्टोरीज सुनी है कि गाइज रायबैक एक काफी अनसेफ वर्कर है और वो किसी भी रेसलिंग मैच के अंदर अपने अपोनेंट के लिए जरा भी केयर नहीं करते। और गाइज इस तरीके की कई सारी स्टोरीज CM पंक और मार्क हेनरी की तरफ से भी हमें सुनने को मिली है, जिन्होंने WWE कंपनी के अंदर रायबैक के साथ ब्रीफली काम किया है। जिस वजह से मैं तो नहीं चाहता कि रायबैक AEW कंपनी के अंदर आए और AEW कंपनी के अंदर आकर काफी सारे रेसलर्स को इंजोर्ड करे। पर गाइज इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि रायबैक को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए या फिर रायबैक को रिटायर हो जाना चाहिए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में WWE से रिलीज हुए कौन से सुपरस्टार ने AEW कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है। तो गाइज अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद दोबारा से ब्लैक वेडनेसडे के ऊपर WWE ने अपने कंपनी में से फिर एक बार 10 रेसलर्स को रिलीज कर दिया है। जो रेसलर्स कौन है ये तो आपको पता ही होगा, पर गाइज हाल ही में इनमें से एक रेसलर ने AEW कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है। और गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि मैट कार्डोना की वाइफ चार्ल्सी ग्रीन है, जिन्हें WWE ने हाल ही में अपनी कंपनी से रिलीज किया है। और गाइज हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो के अंदर जहां पर चार्ल्सी ग्रीन पेंटाइलजोरियम के ऊपर स्पाइक पाइल ड्राइवर लगा रही है, उस वीडियो के ऊपर ट्वीट करते हुए चार्ल्सी ग्रीन ने लिखा कि चार्ल्सी ग्रीन बहुत ही जल्द पेंटाइलजोरियम को मिलने वाली है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर चार्ल्सी ग्रीन ने AEW कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया है। पर गाइज जहाँ तक बात है चार्ल्सी ग्रीन की AEW कंपनी ज्वाइन करने की, तो मुझे लगता है कि चार्ल्सी ग्रीन AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया फिट हो सकती है और वो अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ब्रिट बेकर के साथ मिलकर भी AEW कंपनी के अंदर काफी बढ़िया मैचेस डिलीवर कर सकती है। और अगर चार्ल्सी ग्रीन AEW कंपनी के अंदर आती है तो देखना पड़ेगा कि ब्रिट बेकर और चार्ल्सी ग्रीन के बीच में हमें कोई प्रोग्राम देखने को मिलता है या नहीं। पर वो अगर AEW कंपनी के अंदर आती है तो गाइज चार्ल्सी ग्रीन AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकती है। जो सभी बातें तो सही है, लेकिन गाइज दूसरी तरफ चार्ल्सी ग्रीन के हस्बैंड मैट कार्डोना इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काम करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि चार्ल्सी ग्रीन अपने फ्रेंड को ज्वाइन करती है या फिर अपने हस्बैंड को। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि चार्ल्सी ग्रीन को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए
क्या फिर उन्हें अपने हस्बैंड को ज्वाइन करते हुए इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइज ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि चेल्सी ग्रीन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है। तो हमें प्रोबेबली 90 दिनों के बाद ही चेल्सी ग्रीन कोई और कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करती है तो गाइज मैं तो डेफिनेटली चेल्सी ग्रीन को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने AEW कंपनी के ऊपर क्या कहा, और क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को AEW कंपनी पसंद है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको गए थे, जिस पॉडकास्ट के ऊपर क्रिस जेरिको और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने AEW कंपनी को लेकर काफी सारी बातें की है। और यहाँ पर बातें करते हुए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और क्रिस जेरिको ने क्या क्या कहा ये तो हम आने वाले वीडियोज में जानने ही वाले हैं। पर गाइज इससे अलग भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के एक पर्सनल इंटरव्यू के अंदर स्टोन कोल्ड से AEW कंपनी के बारे में कई सारे सवाल पूछे गए, जिन सवालों का जवाब देते हुए स्टोन कोल्ड ने कहा कि गाइज स्टोन कोल्ड को AEW कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है और AEW जैसी एक कंपनी रेसलिंग बिजनेस के अंदर रहना ये काफी जरूरी है, क्योंकि गाइज स्टोन कोल्ड को भी लगता है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई एक ही बड़ी कंपनी होती है तो गाइज उस कंपनी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए वो कंपनी अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए मेहनत नहीं करती। लेकिन अगर किसी कंपनी के लिए कंपटीशन होता है तो गाइज हर एक कंपनी अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए मेहनत करती है। और स्टोन कोल्ड को लगता है कि AEW के रेसलिंग बिजनेस के अंदर आने से WWE को भी अपने अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करने पड़े हैं, जो एक काफी हेल्दी कंपटीशन है, और इससे WWE और AEW इन दोनों कंपनियों को ही फायदा हो सकता है, जो बात हाल ही में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कही है। और यही पर ऑस्टिन का ये भी कहना था कि गाइज इससे ओवरऑल सभी बिजनेस को तो फायदा होता ही है, पर एक ही बिजनेस में दो टॉप कंपनियां होने की वजह से हर एक कंपनी के अंदर जॉब वैकेंसी भी काफी ज्यादा होती है, और गाइज रेसलर्स को अपनी स्किल दिखाने की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो बात यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कही, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि गाइज स्टोन कोल्ड को AEW कंपनी रेसलिंग बिजनेस के अंदर रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और स्टोन कोल्ड को भी AEW और WWE कंपनी देखते समय WWF और WCW की वॉर याद आती है कि कैसे उस टाइम पर इन दोनों ही कंपनियों ने एक दूसरे से काफी बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए अपने अंदर काफी सारे चेंजेस किए थे। तो हमें प्रोबेबली AEW और WWE कंपनी भी अपने आप का काफी बढ़िया प्रोडक्ट दिखाने के लिए अपने आप के अंदर काफी सारे चेंजेस करती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि स्टोन कोल्ड की बातें सच है या नहीं? पर मैं तो स्टोन कोल्ड की बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर फुल कैपेसिटी में फैंस आने को लेकर क्या अपडेट है, और पॉसिबली AEW अपने कंपनी के अंदर कब से टूरिंग स्टार्ट कर सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से ये ग्लोबल पैंडेमिक आया है तब से हमें काफी सारे रेसलिंग कंपनीज के अंदर काफी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं कि गाइज अब किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर कोई भी फैन नहीं आता, जिसकी वजह से रेसलिंग देखने की फील भी थोड़ी फार चली गई थी। पर फिर भी हर एक रेसलिंग कंपनी ने अपने तरफ से काफी बढ़िया रेसलिंग प्रोडक्ट डिलीवर किया है। पर इसी ग्लोबल पैंडेमिक के चलते कोई भी कंपनी टूर नहीं कर सकती और अपने शो के अंदर फुल कैपेसिटी में फैंस नहीं ला सकती। पर गाइज हाल ही में इस सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर डेव मैडजर ने कहा कि गाइज AEW अपने कंपनी के अंदर फुल कैपेसिटी में फैंस लाना चाहती है और AEW कंपनी काफी जल्द टूरिंग भी करना चाहती है। पर हाल फिलहाल में जो सिचुएशन सामने है उन सिचुएशन की वजह से AEW ये सब नहीं कर पा रही। पर जैसे ही सभी चीजें नॉर्मल होती है तो वैसे ही हमें AEW काफी जल्द टूरिंग भी स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज यहाँ पर डेव मैडजर का कहना है कि AEW हमें पॉसिबली इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 के बाद AEW पॉसिबली टूरिंग स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइज पॉसिबली AEW ऑल आउट 2021 पेपर-व्यू डेलीज प्लेस अरेना से ना कर सीयर सेंटर अरेना से करने वाली है, क्योंकि AEW को भी लगता है कि तब तक ये ग्लोबल पैंडेमिक काफी कम हो सकता है। और अगर ऐसा है तो हमें पॉसिबली इस साल का ऑल आउट 2021 पेपर-व्यू सीयर सेंटर अरेना से देखने को मिलने वाला है। और गाइज अगर ऐसा है तो हमें सीयर सेंटर अरेना के अंदर AEW ऑल आउट 2021 की काफी सारी टिकट सेल करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ऑल आउट 2021 के लिए ये सब होता है तो गाइज इसके बाद AEW काफी जल्द अपनी टूरिंग भी स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है, जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर कही है,
जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW कंपनी की टूरिंग स्टार्ट करना ये फिलहाल में AEW की अपकमिंग पेपर व्यू ऑल आउट 2021 के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तब तक ये पैंडेमिक कम होता है और अगर AEW अपना ऑल आउट पेपर व्यू शेयर सेंटर अरेना से कर पाती है तो गाइज हमें पॉसिबल इसके बाद AEW ऑन रोड भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो गाइज AEW पॉसिबली अपने इन सभी प्लान्स को कैंसिल भी करती हुई दिखाई दे सकती है। जो काफी इंटरेस्टिंग बातें हाल फिलहाल में सामने आई है, जिन सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो लगता है कि जब तक WWE कंपनी अपनी टूरिंग स्टार्ट नहीं करती तब तक AEW कंपनी को भी अपनी टूरिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गाइज कुछ भी हो, WWE कंपनी एक काफी बड़ी ग्लोबल रेसलिंग कंपनी है और अगर WWE टूरिंग स्टार्ट करती है तो गाइज इसका मतलब कि उस टाइम टूरिंग के लिए पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेफ होगा। तो मेरे हिसाब से AEW कंपनी ने टूरिंग WWE की टूरिंग स्टार्ट होने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या हमें WWE के स्ट्रीमिंग नेटवर्क WWE नेटवर्क के तरह ही AEW का स्ट्रीमिंग नेटवर्क AEW नेटवर्क देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE के पास ऐसा काफी सारा कंटेंट है जो कि WWE ने काफी पहले से ही शूट कर रखा है और यही पूरा का पूरा कंटेंट अपने फैंस को देने के लिए WWE ने WWE नेटवर्क की शुरुआत की थी, जो माना कि फिलहाल में WWE ने पीकॉक को सेल कर दिया है। लेकिन गाइज हाल ही में AEW को लेकर भी ऐसे कई सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें पॉसिबली AEW कंपनी भी WWE के WWE नेटवर्क के तरह ही AEW कंपनी के अंदर अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। जिसके ऊपर डिटेल में बात करते हुए अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर डेव मैडजर ने कहा कि गाइज AEW कंपनी के पास भी उनकी कंपनी स्टार्ट होने से लेकर अब तक काफी सारा कंटेंट आ चुका है जो कि AEW एक साथ कंबाइन कर अपना एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क भी कर सकती है। और यहाँ पर AEW चाहे तो WWE नेटवर्क की तरह ही किसी और बड़े कंपनी के साथ अलाइन होकर अपने आप के लिए काफी बढ़िया AEW स्ट्रीमिंग सर्विस निकाल सकती है, जिससे कि AEW कंपनी के फैंस को AEW कंपनी देखने का अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर AEW ऐसा करती है तो गाइज AEW भी WWE नेटवर्क की तरह ही इससे काफी सारी अर्निंग कर सकती है, जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर कही है। जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज पॉसिबली AEW भी WWE की तरह अपना स्ट्रीमिंग नेटवर्क यानी कि AEW नेटवर्क निकालती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज AEW को तो ओवरऑल फायदा होने ही वाला है, पर इससे हम फैंस को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि गाइज हम सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर AEW नेटवर्क के ऊपर AEW कंपनी की हर एक चीज देख सकते हैं, जो होता है तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा आसान होगा। क्योंकि गाइज फिलहाल में जहां पर AEW अपने सभी शोज इंटरनेशनली फाइट टीवी के ऊपर स्ट्रीम करती है तो वहां पर फाइट टीवी के प्राइजेस काफी ज्यादा हाई है, जिसके वजह से अगर AEW नेटवर्क आता है तो गाइज हमें काफी कम प्राइजेस में AEW की सभी चीजें देखने को मिल सकती है, जो मेरे लिए तो काफी कन्वीनियंट होने वाला है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW नेटवर्क देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?